गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव भिन्न। सबसे पहले हम दशमलव भिन्न को समझेंगे। दशमलव भिन्न को क्या होती है, हमने कल भिन्न पढ़ी। भिन्न के दो पार्ट होते हैं, अंश और हर। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, ठीक है। ये भिन्न के पार्ट होते हैं। तो अब जो दशमलव भिन्न क्या होगी, वह भिन्नात्मक संख्या जिसका हर कौन, हर 10 या 10 की घात हो, क्या हो, या तो 10 हो या फिर 10 की घात हो, या क्या हो, 10 की घात या 10 की घात बनने योग्य बन सकता हो या बन सके। 10 की घात हो या 10 की घात बन सके, जैसे 2 व 5 की घातें, या तो 2 व 5 की घातें, जिसमें 2 भी हो सकता है अकेला, 5 अकेला हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 5 की घातें हो या फिर 10 की घात ही दे दी गई हो, क्या हो जाएगा, वो सारी दशमलव भिन्न कहलाएंगी। अब आपको एक बार क्लियर कर लेते हैं दशमलव भिन्न होते क्या। जैसे मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, 5/10, 17/100, 106, 7/1000, 6 ऐसे। इस तरीके से सारी 10 की घात है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4। क्लियर, समझ में आ गया। ये सारी क्या है, दशमलव भिन्न हैं। अब इन्हें दशमलव कैसे लगाते हैं, देखो, जिसमें जितनी जीरो होती है ना, उतनी संख्या हम काउंट कर लेते हैं। जितनी संख्या में जितनी जीरो वो काउंट करेंगे। पहला काम क्या है, उसमें देखेंगे एक आगे, ये पहले बात ध्यान देखनी चाहिए, एक ही होना चाहिए आगे, क्योंकि वो 10 की घात होनी चाहिए दशमलव भिन्न लगाने के लिए। तो एक आगे होना चाहिए। एक से पता चल रहा है बाद में जीरो है, तो इसका मतलब क्या, 10 की घात है। तो अब देखने इसके बाद क्या करेंगे, हम जीरो गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 1 2 1। जितनी भी हमें नीचे हर में जीरो दिखाई दे रहे हो, क्या करेंगे, जीरो गिनेंगे। और क्या कर लिया हमने, जीरो गिन लिया। कितना जीरो, इसमें 1, तो क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। उसके बाद कितने बाद जीरो, कितना 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। संख्या क्या है, 1 ही है ये, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, 0.5, ठीक है। जीरो इसलिए लगाया कि पॉइंट के आगे कोई संख्या जो होनी चाहिए। अब वो संख्या है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, हम जीरो लगा देंगे, जिससे क्या है, पॉइंट की एक वैल्यू हो जाए। अगर पॉइंट के आगे जीरो नहीं लगा तो संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। देखो इस पे आते हैं, 17/100, इसको क्या लिखेंगे, 17, कितनी जीरो भाई, 1 2, तो 1 2 2 संख्या गिनेंगे और जीरो लगा देंगे, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। पॉइंट जीरो बाद में लगा देंगे, पहले पॉइंट लगाएं। पहला काम है पॉइंट लगाना। इसमें देख कितनी पॉइंट है, 1 2 3, तो इसमें लिखूंगा मैं, ये संख्या लिख दिया हमने। कितनी संख्या बाद, 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इस पे आते हैं, कितनी संख्या बाद है, 4 संख्या बाद 6, ये 6 तो अकेला ही है। तो 4 कैसे बनाएं इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे। कितनी हो गई, 1 2 3 4, बन गई 4। अब लगा देंगे पॉइंट और अब लगा देंगे जीरो। आ गया समझ में, कैसे हमने इसको 4 बनाई। अगर और संख्या ले, जैसे ये ले 7 2/1000, इसमें कितनी बनानी हमें, 1 2 3 जीरो के बाद लगा, 3 के बाद लगानी, तो 7 2, कितनी हो गई, 1 2, और एक और लगा देंगे तो हो जाएगी 3 संख्याएं। इस तरीके से लगा देंगे। अब आते हैं इनके पॉइंट उठाने की बात। अगर जैसे यही संख्या, इसका पॉइंट उठाएं तो कितनी संख्या बाद जीरो है, हमें क्या करना है, पॉइंट गिनना है। कितनी संख्या पॉइंट के बाद है या पॉइंट कितने संख्याओं के आगे है, वो दोनों बात है। ये तो पॉइंट के बाद की संख्या है, संख्या जो पॉइंट से उधर की संख्या है। ये लो कितनी संख्या है, 1, तो उसके बाद 1 लगा के उतना जीरो लगा देंगे, ये हट गया। इसके सबके नीचे 1 तो लगा देना है, ठीक है। 1 तो रहेगा, क्योंकि अकेले जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 जरूरी होना चाहिए। ऐसा इसके कितने बाद था, 1 2 2, इसके कितने 1 2 3, ये पॉइंट उठा कितना लगा देंगे, 3। इसके कितने बाद है, 1 2 3 4, क्या लगा देंगे, 4 जीरो। इसके कितनी बाद है, 3 बाद, 1 2 3, ये 3 बाद। ये तो था दोस्तों हमारा क्या, भिन्न घात में दशमलव कैसे लगाए जाते हैं, दशमलव कैसे हटाई जाती है। अब बात करें 2 व 5 की घात के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको देख लेगा। देखो आपको पता है 2 गुणा 5 कितना होता है भाई, 10। कितना होता है, 10। अगर मैं इसमें एक 5 और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, 2 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना, 5 25, 25 दूनी 50। अगर इसमें मैं अब क्या करूं कि ये क्या हो जाए, 2 हो जाए, मतलब 10 की घात हो जाए, तो इसमें 2 और ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा,
100 हो जाएगा। बस हम यही करने वाले हैं, एक बार इसको मिटा के मैं समझा देता हूँ क्या करने वाले हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे दोस्तों ध्यान दो, जैसे ये संख्या 3/5 है। अब हमें देखो, मैंने क्या बोला, 2 या 5 की घात हो, गुण मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 या 5 की घात हो, किसी घात है 5 की घात है, कितनी घात है 1 घात है। हम क्या करें कि ये दशमलव भिन्न बन जाए, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। एक बात इसे देखना, जब भी 2 या 5 की घात आएंगी तो हमेशा 2 या 5 की घात उतनी बराबर रहनी चाहिए। अगर 5 की घात 1 है 2 की घात भी 1 ही चढ़ा देनी है, हमें काउंट करके नहीं देखना है कि वास्तव में उसकी कितनी, इक्वल घात होनी चाहिए, 2 की भी उतनी तो 5 की भी उतनी। अभी एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा मैं आपको। ये कितना हो गया, 5 ऊपर तो गया 6/10, तो इसमें लगा देंगे 0.6। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। जैसे ये कोई संख्या है, जैसे 4 × 4 है, जैसे मान के चलो 7 है, 7/5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1। देखो 5 की पावर कितनी है 2 है, 2 की पावर कितनी 1, कम किसकी पड़ रही है 2 की पड़ रही है, 2 की कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे एक्स्ट्रा 2 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 5 25 25 चौक 100। क्लियर। अब इसको और भी समझना चाहिए। जैसे यही संख्या है 7 5 की पावर 7 × 2 है ही नहीं, 2 है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें 7 × कितनी 5 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 भी ऐड करेंगे, 2 की पावर 7/5 की पावर 7 गुणा क्या ऐड किया 2 की पावर 7, दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। ये सब क्या हो जाएंगे दशमलव भिन्न बन जाएंगे। अब आते हैं दशमलव भिन्न संख्या। जो दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती है। जो दशमलव भिन्न संख्या है कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती है। दशमलव ये 3 प्रकार की होती है। ये मुख्य रूप से दशमलव पढ़ रहे हैं हम, भिन्न तो इसमें ऐड किया क्योंकि साथ साथ चलता है ये, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम दशमलव संख्याएं, उसमें भिन्न ऐड किया। दोस्तों दशमलव संख्या के प्रकार, दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 शांत दशमलव। कौन सी नंबर 1 कौन सी है शांत दशमलव। मैं बारी बारी लिखता जाऊंगा इधर और उनको एक बार इधर समझाता जाऊंगा। शांत दशमलव क्या होती है, संख्या तो कैसी है दशमलव है परंतु शांत है। कहने का मतलब क्या है, ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद में नियत संख्या हो। जैसे कि कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे 1.23 1.732 1.631, ये संख्या क्या है दशमलव के बाद नियत है 1 2 कितनी बढ़ा दो, परंतु क्या रुक जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए रुक जानी चाहिए। एक समय ऐसा आना चाहिए उसके बाद दशमलव संख्या के बाद में संख्या क्या होगी रुक गई, ये क्या होगी शांत दशमलव संख्याएं होंगी। इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका पॉइंट उठा देते हैं। कितनी संख्या बाद पॉइंट था 1 के 2 के बाद था तो 2 जीरो वाली संख्या लगा देंगे। इसके कितनी बात था 3 के बाद था 3 जीरो वाली संख्या लगा देंगे। इसके कितनी बात है 1 2 3 4 5 6 तो पॉइंट उठा के 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 उतने 6 जीरो लगा। जितने संख्या बाद पॉइंट होता है उतने जीरो हम लगाते हैं। अगर हटाना हो तो जितनी संख्या बाद जीरो उतनी संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये तो कौन सी थी भाई दोस्तों शांत दशमलव संख्या। अब नंबर 2 पे आती है इसमें आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव। सबसे पहले तो मैं अशांत दशमलव को समझाता हूं और फिर समझाऊंगा आवर्ती को, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं। देखो अशांत का अभी क्या कहा मैंने कि दशमलव के बाद नियत संख्या हो क्या हो शांत दशमलव की। और अगर दशमलव के बाद नियत संख्या नहीं हो, दशमलव के बाद नियत संख्या नहीं हो तो क्या होगी फिर वो अशांत दशमलव होगी। जैसे मैं आवर्ती को नहीं ले रहा, पहले ले रहा हूं अशांत दशमलव होती क्या है। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोई संख्या इस तरीके से बढ़ती जा रही है, इस तरीके से बढ़ती जा रही है, मतलब रुक नहीं रही तो क्या होगी अशांत दशमलव होगी। अब अशांत दशमलव कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है ये अशांत दशमलव आवर्ती और अनावर्ती। कितने प्रकार की होती है, एक तो आवर्ती एक अनावर्ती। तो आवर्ती को समझ लेते हैं। आवर्ती क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव जिसमें क्या एक निश्चित अंकों के बाद आवर्ती होती हो। क्या होती हो आवर्ती। जैसे मैं लिख दूं कोई संख्या लिख दूं जैसे 1 2 3 2 3 2 3 2 3 या फिर लिख दूं 4 2 2 2 2 2, मतलब क्या है बढ़ता जा रहा है इस तरीके एक पैटर्न बन रहा है। क्या एक आवर्त बन रहा है भाई 2 2 2 2 बार बार आते जा रहे हैं, आवर्त बन गया। जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 बनता जा रहा है, आवर्त बन गया। क्लियर ये चीज।
अब आते हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक इसमें भी फर्स्ट है शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती, और नंबर 2 है मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती क्या मतलब, क्या हो गया? अगर कोई अशांत दशमलव भिन्न है, अशांत दशमलव संख्या है, और उसके दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो एक नियम के बाद पुनः रिपीट होती जा रही है, एक खुद के जैसे खुद आगे, उसके बाद दोबारा रिपीट होगी, फिर आगे, फिर दोबारा, ऐसे बार बार रिपीट होती जा रही है। क्या होती जा रही है? एक बार बार पैटर्न से रिपीट होती जा रही है। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ, जैसे 1.222222, ये संख्या रिपीट हो रही है। इसमें ऐसे भी हो सकता है 1.2323232323। इन संख्या को लिखेंगे कैसे? इस संख्या को ऐसे लिख देंगे 1, और जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। 1.2, ये क्या लगा दिया हमने? बार लगा दिया। अब नंबर 2 की बात आती है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 पॉइंट कितनी रिपीट हो रही है? 2 3 रिपीट हो रही है, इसको लगा देंगे 2 3 के बार। जितनी संख्या रिपीट हो रही है उनके ऊपर बार लगा देंगे। अगर और भी कोई जैसे 7.3636, एक और ले लेता हूँ, 361 361 361 361, इस तरीके रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिख देंगे? 7.361 के ऊपर बार। ठीक है। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व क्या करते हैं कि जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? जितनी भी संख्या उतनी क्या लगा देते हैं? नीचे 9 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 9 लगा देते हैं। इसमें देखो कितनी संख्या पॉइंट के बाद? 2 संख्याएं, क्या लगा देंगे? 2 बार 9 लगा देंगे। जितने भी पॉइंट के बाद संख्या जो रिपीट हो रही हैं उतने क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। अब आते हैं इस पे, इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही थी? इसमें हो रही थी भाई 3 संख्या, कितनी बार लगा देंगे? 9, 3 बार 9 लगा देंगे। ये दोस्तों हमारा कौन सा तरीका था इनको सोल्व करने का। अब आते हैं दोस्तों कौन सा? मिश्रित आवर्ती। किस पे आते हैं? मिश्रित आवर्ती। इसको मैं मिटा देता हूं। मिश्रित आवर्ती में क्या होता है दोस्तों कि जो दशमलव संख्या है, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 7 पॉइंट दशमलव के बाद की, दशमलव के बाद एक कोई संख्या है और उसके बाद रिपीट हो संख्या, दशमलव के बाद पहले कोई संख्या आ जाए और उसके बाद क्या हो? रिपीट हो संख्या। जैसे मैं लिख दूं 7.2, फिर आ गया 3 4 3 4 3 4, फिर रिपीट होती जा रही है, पर पहले क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 7.2 रिपीट कौन हो रही है? 3 4 हो रही है, इसलिए 3 4 के ऊपर ही बार लगाएंगे। ध्यान रखना 2 के ऊपर बार नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लेना। कौन रिपीट? क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा था, सिर्फ कौन हो रहा था रिपीट? 3 4 रिपीट हो रहा था। अब आते हैं नंबर 2 कि और वही कोई संख्या जो 7 3 2 3 4 3 4 3, और चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं 7 2 7 2 7 2, एक भी ले लेता हूँ इसमें 7 2 1 7 2 1 7 2 1। ठीक है, इस तरीके से बढ़ रही है। तो क्या थी संख्या? ये 7 और 3 तो आ गया है, फिर पॉइंट है, फिर 2 3 आ गया है, और रिपीट कौन हो रही है? 7 2 1 रिपीट हो रही है, 7 2 1 रिपीट हो रही है। इस तरीके से हमने इस पर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या ट्रिकी मेथड है? ट्रिकी मेथड है। तो फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट कर चलते हैं। पूरी संख्या, पूरी संख्या, जितनी भी पूरी संख्या है, जैसे मैं अभी कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे 7 2.312, इन 2 पे बार है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 72 312 है पूरी संख्या, माइनस बिना बार की संख्या, बिना बार की संख्या, पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या, बटे 9 उतने जितने बार है, जितने या जितनी संख्या पर बार है, जितनी संख्या पर बार है उतने 9, उतने क्या? 9 तथा 0 उतने जितने 0 तथा जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या बटे
9 उतने जितनी संख्या बार, कितने 9 आ जाएंगे इसमें, 2 9 आ जाएंगे। और 0 उतने जितनी संख्या बार नहीं है, 0 3 पे नहीं, बार 3 पे नहीं है, उतने क्या जाएंगे, 0 आ जाएंगे। हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहले क्या 0.2333333333 0.2 आगे संख्या मिश्रित आवर्त की है, और 2 को ऐसे लिख देंगे, और 3 बार बार रिपीट से 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। नंबर 2 दूसरी 0.476666 4 7 को ऐसे लिख देंगे, और 6 रिपीट हो रहे इसलिए क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। 0 1 3 5 8 5 8 5 8 तो 1 3 को ऐसे लिख देंगे, और बची कौन 5 8 पे बार लगा दे। अब इनको सोल्व करने के तरीके देखो, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। पूरी संख्या क्या है, 2 3, पूरी संख्या क्या है भाई 2 3, माइनस बिना बार की संख्या क्या है 2, अच्छा जी, अपॉन क्या जितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या बार है, 1 पे बार उतने तो 9, अच्छा जितने बार नहीं है उतने पे 0, जितनी कितनी संख्या बार नहीं है, 1 पे नहीं है तो उतनी 0, कितना आ गया 23 में से 2 गया 21/90, ये तो इसका आ गया। अब इस पे आते हैं, देखो क्या था पहला, पूरी संख्या क्या 476 माइनस बिना बार संख्या कौन 47 अपॉन जितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या बार है, 1 पे बार है उतने 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार इसलिए 9, तो कितना आ गया 16 में से 7 गया 9, ये बचा कितना 6 6 में से 4 गया 2, 429/900, क्लियर। अब आते हैं इस पे, देखो कितनी पहले तो पूरी संख्या 13 से 58 क्या हो गई, पूरी संख्या माइनस कितनी जितनी संख्या पे बार नहीं है, कितनी बार नहीं है 13 पे बार नहीं है, ये 13 बटे कितने 9, 2 बार 9, जितने पे बार है कितनी बार, कितने पे बार है 2 बार, 2 पे 9 बार है, बटे कितने बार नहीं है 2 पे बार नहीं है, कितना आ गया ये आ गया, घटा लो 8 में से 5 3 गया 5, 5 में से गया 4, और 1345/9900, ये तो हमारे की मेथड। अब आते हैं कि 10th क्लास में भी इसका मेथड है, और मैथमेटिकल तरीका इसको सोल्व करने का क्या है, एक बार इसको देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे क्वेश्चन क्या है कि संख्या इसको भिन्न में बदलो, संख्या जैसे 1.23 के बाद ये संख्या है, इसको भिन्न में बदलो, तो मानना ये संख्या, अभी इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखो एक बार ध्यान से देखना क्या है संख्या, इसमें 2 3 के ऊपर बार है, तो माने संख्या क्या है x है, तो x बराबर 1.23, इसको ऐसे लिख दूँ, ये हो जाएगी। अब क्या करना हमें, जितने के बाद भी, कितने के बाद बार है 3 के बाद, उतने पॉइंट हमें किसकाने हैं, क्या करने में पॉइंट किसकाने, पॉइंट यहाँ पे तो कितना किसकेगा 1 किसकेगा। अब जितने पॉइंट किस सकते हैं उतने हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। अगर पॉइंट आगे किसकाएंगे तो क्या लगना, भाग लगता है, और अगर गुणा करते हैं तो पॉइंट पीछे किस सकता है, ये बात क्लियर है। अगर पॉइंट आगे किसक रहा है तो भाग लग रहा है, पीछे किसक रहा है तो गुणा हो रहा है, तो हमें क्या करना पीछे किसकाना, तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितने से, जितनी संख्या किसकानी उतने से गुणा करेंगे। कितनी संख्या किसकानी है, 1 संख्या किसकानी है, तो 1 किसका है कितना, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो हमने क्या किसका 1 संख्या किसकाई है कितनी 1, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे 10x बराबर 1 2.3333, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी संख्या होगी। अब क्या करेंगे हम, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाया क्या आया, 10 में से 1 x गया 9x बराबर, इसमें घटाया क्या आ गया 12.3333 माइनस 1.232323। अब देखो ये इसे इधर घटा देता हूँ, इधर घटा देता हूँ इसको लिख के, तो क्या है 12.3333, इसमें क्या हो जाएगी 1.23333। देखो दोस्तों ये 3 से 3 यहाँ तक तो क्या है 0 0 0 0 आते जाएंगे, क्योंकि 3 ही 3 है पीछे, तो 0 0 आते जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, पॉइंट का तो पॉइंट है, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 1, 111 आ गया, कितना आ गया 111। तो 9x बराबर 111 बटे, ये खत्म हो गई संख्या 0 0, इसको तो हटा देते हैं, 111 आ गया 111.1। तो x बराबर चाहिए हमें कितना 11.1 बटे 9, हमें पॉइंट हटाना तो क्या लगा देंगे नीचे 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर 111/9 0, ठीक है। अब उस ट्रिक से चलते हैं, हम क्या करते हैं एक बार ट्रिक से और सोल्व कर देते हैं इसको। ट्रिक में क्या था, संख्या ये ले लेता हूँ मैं 123, पूरी संख्या 123 माइनस बिना बार वाली संख्या 12
बटे कितने पे बार है, 1 पे बार 9 और बार के बाद की संख्या, जितने भी बार के बाद पॉइंट, मतलब ये संख्या को ध्यान नहीं देना, बिना बार की संख्या इसी पे ध्यान देनी है। और ये 9, तो कितना आ गया, वही 111/90। ट्रिक से ज़्यादा सोल्व है, ज़्यादा सरल किससे, ट्रिक से। परंतु मैंने मैथमेटिकल तरीका भी आपको समझा दिया, कभी आपका डाउट तो आपको पता चलेगा भी किस तरीके से ये सोल्व होता है। दोस्तों ये तो था हमारा आवर्ती अशांत। अब चलते हैं किस पे, अनावर्ती। बिल्कुल वो तो किचन नहीं है, उसमें तो बस बताना है कि अनावर्ती क्या है। ये सोल्व तो सिर्फ क्वेश्चन तो सिर्फ इसी के आते हैं, और इसमें भी किसके, मिश्रित आवर्ती के ज़्यादा आते हैं। किसके ज़्यादा आते हैं, और रीट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए यही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसी को आप तो रट लो, इसी लाइन को रट लो आप तो, कि ये कैसे सोल्व होता है। ट्रिक रट लो, या ट्रिक नहीं आ रही तो आप मैथमेटिकल रट लो, आपको बिल्कुल ही क्लीन समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नंबर तीसरी क्या है, अनावर्ती। अनावर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती अशांत दशमलव, मतलब दशमलव तो कैसी अशांति है, परंतु आवर्त क्या है, निश्चित नहीं है, अनावर्त है। कैसे, वह संख्याएं जिसके दशमलव के बाद नियत संख्या नहीं हो, यह तो क्या गई, अशांत। परंतु कैसी, अनावर्ती है, इसलिए वह संख्या है जिसके दशमलव के बाद कोई निश्चित खंड में संख्याएं ना आकर ऐसे ही, मतलब बिना कोई निश्चित खंड से संख्याएं बार बार आती जा रही हैं, तो क्या होगी, अशांत आ जाएगी। क्या आ जाए, जैसे कोई संख्या 2.32 4 7 8 9 1 3 2, मतलब कुछ भी ऐसे चलती रहे, कोई निश्चित खंड नहीं हो। अगर उसको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते तो कैसे हो जाएगी, अनावर्ती अशांत दशमलव हो जाएगी। और अनावर्ती अशांत दशमलव को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो क्या हो गया, इसको हम सोल्व भी नहीं करते। क्लियर, ये आ गया। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें, इनका गुणा और भाग। दशमलव संख्या के गुणा भाग, दशमलव संख्या गुणा भाग जोड़ कैसे किए जाते हैं एक बार, क्योंकि ये भी टॉपिक वैसे क्योंकि क्वेश्चन आ गया था 2012 में, कैसे उस पेपर को पेपर कैटेगरी में नहीं मानता, फिर भी कर लेते एक बार। क्या, जोड़ गुणा गठा ले लेता हूँ साथ साथ, जोड़ गठा ये दोनों एक साथ चलेंगे, गुणा और फिर भाग, ये भी हम देख लेते हैं साथ साथ कि दशमलव के गुणा भाग जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़, जैसे जो कोई भी संख्या है, जैसे दो संख्या है 1 2 3, 1.23 है प्लस 732.12, ये संख्या है। जब भी हम दशमलव के जोड़ या गठा करेंगे तो एक बात विशेष ध्यान रखना, भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। उस संख्या का पॉइंट है, नीचे वाली पॉइंट है, तो पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट लिखेंगे, ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। अगर आप गलत आगे पीछे लिख दोगे, संख्या के हिसाब से लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाए। क्योंकि हम हिंदी में तो क्या करते थे, इकाई के नीचे इकाई, जैसे और सादाबाद संख्या में तो इकाई के नीचे इकाई रखते थे, परंतु यह सादा संख्या नहीं है, कौन सी, दशमलव संख्या है। परंतु एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम इकाई गिनेंगे इसमें, तो इकाई किसके बाद गिनेंगे, एक के बाद ही गिनेंगे, एक पॉइंट के बाद गिनेंगे, तो इकाई ये रही, इसमें भी इकाई ये रही, तो बात हो इकाई के नीचे इकाई रखेंगे। तो इसका सबसे सरल तरीका है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। तो क्या रख रहा हूँ मैं इसका, देखो 1.23, इसका पॉइंट ये रहा, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं और इसके पॉइंट के आगे 3 संख्याएं हैं, ठीक है। घटा जा, 3 में से 2 गया। अगर बाई चांस यहाँ पे एक और होता तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मान चले यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 लिखते, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसिल आ जाएगी, तो आंसिल आ गए 10, 10 में 7 गया 3, 2 में से 2 गया, कितना बचा 0, 2 में से गया 1, फिर पॉइंट, फिर 1 में से 2 जोड़ रहे हैं नहीं, ये तो खैर हम तो जोड़ रहे हैं इसको, तो 7, 3 और 2 5, 3 2 और 1 3, 3 और 7, ये क्या आ गया, इसका जोड़ आ गया। अगर मैं गठाना हो कोई संख्या, जैसे 7 3 2 1 3, इसमें गठानी क्या है, हमें गठानी है, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ पहले क्योंकि मैं समझाऊंगा फिर, जैसे इसमें गठानी है 1.3421 ये गठानी है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो मैं संख्या क्या है, ये संख्या हमारी, ये तो क्या संख्या है, इसका पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, 3 4 2 1 3, बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर नीचे जितने कम पड़ रहे हैं उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। हमें पर ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखनी है, ये मेन चीज़ है। घटाएंगे, 0 में 3 नहीं गया तो कितना बचा, 7 बचा, यहाँ से ले ली थी, और इसमें क्या 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गया 0,
11 में से 4 नहीं जा रहा, तो 1 में से 4 नहीं जा रहा, तो क्या बना, 11 बन गया। तो इसे हासिल ले ली, कितना, 11 में से 4 गया 7, ये कितना, ये बच गया 1, इधर हासिल ली, कितना, 11 में से 3 गया 8, और ये कितना, 2 में से गया 1 और 7। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जोड़ घटा समझे। अब आते हैं गुणा और भाग। गुणा भाग में भी हमें दशमलव को भूल ही जाना है। गुणा भाग हम दशमलव के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, दशमलव को क्या कर जाना, भूल जाना है, ठीक है। क्या कर जाना है, भूल जाना है कि हम दशमलव के गुणा भाग कर रहे हैं। जैसे मैं गुणा करता हूँ, जैसे ये है, जैसे 12 गुणा 100, जैसे 112 गुणा 13 है, ठीक है। इसमें दशमलव यहाँ पे है, इसमें दशमलव यहाँ पे है। थोड़ी देर के लिए क्या कर जाएंगे, हम भूल जाएंगे कि दशमलव के गुणा हम कर रहे हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 13 दूना 26 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15 हासिल 1, 13 एकम 13, 13 और 1 14। ये हमने क्या कर दिया, इसका गुणा कर देंगे। अब किसका गुणा किया था, दशमलव किया था। वैसे तो भूल गए थे, परंतु अब याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, कि कितनी संख्या बाद दशमलव था, इसमें 1 संख्या बाद था और इसमें 2 के बाद, तो सबको गिन लेना। जितनी भी संख्या गुणा कर रहे हैं उसमें दशमलव कितने के बाद है, सबको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसमें 1 के बाद है, इसमें 2 के बाद, तो 1 2 3। तो ये क्या करेंगे, जो आंसर आया उसमें 3 संख्या बाद काउंट करें, 1 2 3, 3 के बाद काउंट करके क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। क्लियर। अब आते हैं नंबर 2। जैसे और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 1.3201 गुणा 0.0001, इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका मैं दशमलव भूल जाऊं तो ये दशमलव, तो आगे 0 इनका कोई औचित्य नहीं है, तो क्या कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो गुणा क्या आ जाएगा इसका, 32101, ये इसका क्या आएगा, गुणा आएगा, क्योंकि 1 से गुणा होना है, एक ये आएगा। परंतु अब आता है दशमलव की बात पे। दशमलव कितने बाद है, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे हो गए, 5 6 7 8, 8 के बाद दशमलव, कितने बाद दशमलव, 8 के बाद, तो हम 8 के बाद ही लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट लगा दिया, फिर आगे 0, मतलब हमें 8 उसको बना देनी है। ये इस तरीके से दशमलव लगा दिया। तो किसकी बात है दोस्तों, किसकी बात थी, ये गुणा की। अब आते हैं भाग पे। भाग भी बड़ा आसान है, जैसे अभी गुणा किए तो वैसे भाग में भूल जाएंगे कि दशमलव था। जैसे हमने लगानी है, जैसे कोई संख्या है 72.6 है, इसमें भाग दे रहे हैं हम 12 का दे रहे हैं, नहीं चल 6 का दे रहे हैं। तो 6 एकम 6, कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, कितना गया 0, क्या उतार लिया, 6 उतार लिया, 6 एकम 6, ये आ गया, ठीक है। क्या आ गया, खत्म। ये हमारी क्या आई है, संख्या आई है। अब देखो कितने के बाद दशमलव था, 1 के बाद था, तो 1 बाद लगा देंगे। क्लियर। क्या लगा देंगे, 1 के बाद लगा देंगे। अगर इसमें अगर हम पूरा और एक्स्ट्रा भाग देना चाहिए, दशमलव और आ जाए, तो क्या करें, जैसे कोई संख्या ले रहा हूँ मैं, जैसे ले रहा हूँ, जैसे 3 6 7, इसमें बाद दे रहा हूँ मैं 4 का दे रहा हूँ, किसका दे रहा हूँ, 4 का। और दशमलव क्या है, यहाँ पे है, दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 7 के आगे, ठीक है। भाग दे रहा हूँ, 4 नाम 36, क्या उतार लिया, 7 उतार लिया, 7 4 एकम 4, क्या उतार लिया, 3, 3 में भाग नहीं जा रहा, क्या लगाया हमने, दशमलव लगाया, क्या लगाया, दशमलव। कितना होगा ये, 30, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजो 20, खत्म हो गया ये। परंतु दशमलव यहाँ पे लगा, हमारे दशमलव कितनी संख्या बाद था, 1 के बाद, तो क्या करेंगे, हम दशमलव को एक और टिका देंगे आगे, एक संख्या और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हमें सीधा सा ऑप्शन है, जितने दशमलव आ जाए, दशमलव कोई लोड नहीं है, इसमें भी दशमलव है या इसमें दशमलव, दोनों को गिन के आगे बढ़ा देते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीके पे आ जाते हैं, ये तो क्या सिंपल तरीका है बिल्कुल। और इससे भी सिंपल चाहिए तो ये ले लो भाई, जैसे कोई संख्या, जैसे ये भाग दे रहे हैं 1.2 में 1.34 का भाग दे रहे हैं, ये संख्या में भाग दे रहे हैं। इसका पॉइंट उठाए तो कितने नीचे 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, और इसका पॉइंट उठाए तो कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 2 0 कट गया, तो क्या करेंगे हम 1223 में 1340 का भाग लगा देंगे सीधा। ये भी सिंपल है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, बड़ा ही शानदार टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे कल सरल ब्याज